हेलो एवरीवन। आइए आज हम और आप डिस्कस करते हैं मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन। तो इनके क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लें मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो इसको एक बार पहले किया है, जब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो आया था वहां पे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में आपने देखा था कि ये 3 पार्ट में इन्हें क्लासिफाई किया गया था: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। यही था ना। उसमें फर्स्ट नाम क्या था? मोनोसैकेराइड्स था। तो वहां पे आपने डिफिनेशन लिखा था, वे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती वे होते हैं क्या? मोनोसैकेराइड्स। वे कार्बोहाइड्रेट जिनकी नहीं होती हाइड्रोलिसिस वे कहलाते हैं मोनोसैकेराइड्स। इट मीन्स डिफिनेशन आपने ऐसे लिखा था, कार्बोहाइड्रेट्स that cannot be hydrolyzed into simpler form are called monosaccharides. It means that they are the simplest form of carbohydrate, है ना। और जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और इनकी नहीं होनी है हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब ये सब क्या है? ये सब के सब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, है ना। तो आइए इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन के 3 क्राइटेरिया हैं। जो फर्स्ट इसमें आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। इसमें क्या हो सकता है? जिनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उन्हें आप नाम देंगे एल्डोजेस, एल्डोज से बना एल्डोजेस। और जिनके पास कीटोनिक ग्रुप होगा उन्हें बोलेंगे आप कीटोजेस। 2 तरह के हो गए इस बेसिस पे। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, तो एल्डोजेस और कीटोजेस। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जैसे हम आपको दिखाते हैं C6H12O6। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से देखते ही सब समझ गए होंगे, है ना। तो यहां देखिए, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से दोनों बन सकते हैं, एल्डोजेस भी बन सकते हैं और कीटोजेस भी बन सकते हैं। एल्डोजेस भी बन सकते हैं और कीटोजेस भी बनते हैं। एल्डोजेस के रूप में इस फार्मूला से 3 कंपाउंड नोन है। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है गैलेक्टोज और एक होता है मैनोज। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से 3 एल्डोज बनते हैं। और कीटोज की बात करें, एक होता है फ्रक्टोज और एक होता है सार्गोज। इन 2 कीटोजेस बनते हैं। ठीक, इसको देखते समझ जाते हैं कि यह मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का है और इनसे 3 एल्डोजेस और 2 कीटोज बनते हैं। हम आपको किसी एक का, जैसे मान लो सपोज ग्लूकोज का दिखाते बना के, CHO CH2OH, बीच में 4 कार्बन कायरल होते हैं, OH 2 OH नीचे के राइट साइड, फिर एक लेफ्ट साइड, फिर एक राइट साइड। ये होता है इनका ओरिएंटेशन, OH और H का। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके सामने है। देखिए, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, ये हो गया एल्डोजेस, और ये ग्लूकोज है। गैलेक्टोज और मैनोज जो हैं एपीमर्स होते हैं ग्लूकोज के। तो एक टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे आपको, एपीमर्स। तो वहां पे हम डिफाइन करेंगे, आपको दिखाएंगे बना करके इनका स्ट्रक्चर, सभी का स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे हमें तो केवल एल्डोजेस और कीटोजेस जो डिवाइड करना है, क्लासिफिकेशन समझना है। तो एल्डिहाइड है, देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी यही है, 5OH है ना। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइडिक हो गया, एल्डोज। ऐसे ही हम आपको इसमें दिखाते हैं बना के फ्रक्टोज का फार्मूला, जैसे CH2OH CO और यहाँ पे CH2OH। इसमें 3 कार्बन कायरल होते हैं, नीचे के 2 OH राइट साइड और एक यहाँ पे लेफ्ट, फिर यहाँ पे जो H बचे हुए इसके हैं। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं, ये भी पेंटाहाइड्रोक्सी है, 1 2 3 4 5 OH पेंटाहाइड्रोक्सी मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी।
और CO मतलब कीटोन। ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। तो कीटोनिक ग्रुप है तो ये हो गया कीटोसिस। इट इज क्लियर। तो इस बेसिस पे आप इसे एल्डोसिस और कीटोसिस में डिवाइड करेंगे। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया रहा। और जितने मोनोसैकेराइड्स हैं वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब या तो होंगे एल्डोसिस या होंगे कीटोसिस। इस फर्स्ट क्राइटेरिया के बेसिस पर सेकंड पे आते हैं हम लोग। अब सेकंड है on the basis of number of कार्बन एटम। कार्बन एटम के नंबर के बेसिस पे भी इसे क्लासिफाई किया गया है मोनोसैकेराइड्स को। जैसे हो सकता है क्या, कार्बन 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो या 6 हो। ऐसे तो 3 होने पर इसे बोल सकते हैं आप ट्राइओस बोलिएगा, 4 पे आप बोलिएगा टेट्रोज, 5 पे बोलिएगा पेंटोज और इसे बोलेंगे आप हेक्सोज। पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, टेट्रोज शुगर, ट्राइओज शुगर ऐसे होते हैं। खैर ये नाम के बेसिस पे हो गए, नंबर्स के बेसिस पे। कुछ के माइंड में, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा ये कार्बन की शुरुआत 3 से क्यों किया इन्होंने, 2 या 1 क्यों नहीं लिखा है। एक्चुअली जो सबसे कम कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है वो 3 कार्बन का है। 3 से कम कार्बन का कार्बोहाइड्रेट नहीं पॉसिबल है, नोन ही नहीं है। इससे हम 3 से स्टार्ट किया है क्योंकि मिनिमम कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट वो 3 से, ग्लिसरॉल्डिहाइड नोन है। ठीक है। अब देखिए ऐसे हेक्सोज अगर है, हेक्सोज में 2 चीजें हो सकती हैं। एक चांस क्या है कि हेक्सोज हो, 6 कार्बन की पहचान हो गई और इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो, जिससे बोलेंगे आप एल्डोहेक्सोज। और कीटोनिक ग्रुप होगा तो बोलेंगे कीटोहेक्सोज। ऐसे पेंटोज की बात करें अगर आप, ये हो जाएगा एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज। और कीटोनिक ग्रुप होगा तो कीटोपेंटोज। ठीक है। ऐसे टेट्रोज की बात करें आप अगर तो ये हो जाएगा एल्डोटेट्रोज और कीटोनिक ग्रुप होगा तो ये हो जाएगा कीटोटेट्रोज। और ट्राइओज में केवल एल्डिहाइडिक ग्रुप ही होता है तो एल्डोट्राइओज। और एल्डोहेक्सोज के रूप में जो एग्जांपल आपके सामने ही है, यह एल्डोहेक्सोजेस है, 6 कार्बन तो हेक्सोजेस, एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोजेस। ठीक है। और अगर इसकी बात करें आप कीटोहेक्सोजेस तो फ्रक्टोज एग्जांपल हो गया कीटोहेक्सोजेस का। अब आप 5 कार्बन का सोच रहे हो अगर तो C5H10O5। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी बन सकते हैं क्या, एल्डोजेस और कीटोजेस। अगर उसमें एल्डोजेस होंगे तो ये हो जाएगा एल्डो पेंटोज और कीटोनिक होगा तो ये हो जाएगा कीटोपेंटोज। ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से पेंटोज के रूप में यहां पे 3 कंपाउंड यहां भी नोन है। एक होता है अरेबिनोज, एक होता है राइबोज और एक होता है जाइलोज, है ना। आगे इन सभी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जाइलोज, राइबोज तो आप नाम सुने ही, आरएनए में पाया जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, वही राइबो है। ठीक है। राइबोज शुगर, ये सब क्या है, अरेबिनोज हुआ, राइबोज हुआ, जाइलोज हुआ, ये पेंटोज शुगर है, एल्डोपेंटोज शुगर। क्लियर। ऐसे ही इसकी जो बात करें हम लोग, यहां पर भी 2 हैं। एक होता है राइबोलोज, एक हो सकता है इसमें जाइलोलोज। ऐसे स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ऐसे टेट्रोज की बात करें तो यहां पे हो जाएगा एल्डोपेट्रोज, कीटोटेट्रोज। और ट्राइओज में तो केवल एक ही नोन है जो भी डिस्कस बताया हमने आपको, ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे CH2OH इस तरीके से बना हुआ है, 3 कार्बन का है। तो जब भी आए आपसे कहा जाए सबसे कम कार्बन का कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड्स भी कहा जा सकता है तो आप इसी को याद रखिएगा, कौन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है। ये हो गया यहां से। ये तो आपने देखा सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का मोनोसैकेराइड्स के,
वो कुछ इस तरह से। थर्ड देखिए यहाँ पे आप, ऑन द बेसिस ऑफ डी एंड एल डिजिग्नेशन, तो इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ डी और एल को समझना है। तो कैपिटल डी है और कैपिटल एल लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। आपने पहले पढ़ा हुआ स्मॉल डी और स्मॉल एल के बारे में भी, हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बहुत अलग से चीजें हैं, इसको अलग से देखते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे नाम आया है डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब। तो फुल फॉर्म की बात करें तो ये भी दोनों सेम है। जैसे डी का मतलब यहाँ पे है डेक्स्ट्रो और एल का मतलब है लीवो। तो डेक्स्ट्रो की मीनिंग होती है राइट हैंड साइड और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। इससे एग्जैक्ट मतलब यही है कि नेमिंग इस बेसिस पे की गई है। जैसे देखिए, हम अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, जगह CHO और यहाँ पे दिया गया है CH2OH, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H। तो जो इसमें कायरल सेंटर देख रहे हो आप, देखिए कायरल सेंटर का मतलब जिस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होती है, उस कार्बन को आपने कायरल कार्बन पहले बोला होगा। जैसे यहाँ पे कार्बन अगर है तो एक OH है, CHO है, H है और CH2OH है, चारों अलग हैं, एक कायरल कार्बन हो गया। तो इसमें जो है इस कायरल कार्बन के राइट और लेफ्ट अलग अलग ग्रुप होंगे, तो इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। पढ़ा होगा CIP रूल, कॉन इन गोल्ड प्रिलॉग रूल, कॉन इन गोल्ड प्रिलॉग रूल। यह एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसे अधिक प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे कार्बन पे एक तरफ H है, एक तरफ OH है, तो O का एटॉमिक नंबर 8, H का 1, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम। कहा गया है जो लास्ट का कायरल कार्बन हो, जब एक है तो वही लास्ट है, तो जो लास्ट का कायरल कार्बन होता है उसका अधिक प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप ऑफ एटम राइट साइड में है, राइट साइड में है, तो इसे बोलेंगे आप डी फॉर्म। और अगर लेफ्ट साइड में जैसे CHO CH2OH, लेफ्ट साइड अगर है अधिक प्रायोरिटी वाला तो इसे बोलेंगे आप एल फॉर्म। एक हो जाएगा डी फॉर्म और एक हो जाएगा एल फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही अगर दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं, जैसे यहां देखिए CHO, यहाँ पे CH2OH, 1 2 3 4 ऐसे, OH यहाँ OH इस टाइप से बना हुआ, देखिए यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। यह अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया मान लीजिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें लास्ट कायरल सेंटर ये है। तो जो अगर दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर हो तो कहा गया है कि CHO यानी जो भी यहाँ पे एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होगा या जो भी अधिक वरीयता वाला ग्रुप होगा, उसमें इससे सबसे अधिक डिस्टेंस यही है, या ऐसे बोलिए जो सबसे दूर है या लास्ट वाला है, वह अगर अधिक प्रायोरिटी वाला राइट है तो डी और लेफ्ट होता तो यह हो जाता है एल फॉर्म। ये टी फॉर्म हो गया, ऐसे पहचानते हैं। तो जो डी और एल नॉमेनक्लेचर ऐसे कहा गया है, अधिक प्रायोरिटी वाला राइट है तो डी और लेफ्ट होगा तो एल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे स्मॉल डी और स्मॉल एल की मीनिंग क्या है, इससे भी समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा। एक्चुअली कहीं कहीं स्मॉल डी की जगह पे प्लस लिखा रहता है और एल की जगह पे माइनस लिखा रहता है, तो यह जो है ऑप्टिकल रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाम सुना होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे हम देखें, आप बुक में देखें, इसका नाम ऐसे लिखा रहता है डी स्मॉल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, या फिर इसको डी प्लस बना रहता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इस तरीके से। यहाँ पे जो है स्मॉल डी और इसमें रहेगा, इसके साथ प्लस माइनस लिखा हो सकता है या एल लिखा हो सकता है। जैसे पूरा नाम समझ लेते हैं आपके सामने, ये हो गया एल, स्मॉल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, या फिर एल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ऐसे लिखा हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ जो स्मॉल डी या स्मॉल एल या प्लस या माइनस लिखा है, इसका मतलब जो है इस कंपाउंड का सोल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज यानी राइट हैंड साइड घुमाने की एबिलिटी रखता है। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसकी मीनिंग अलग है। इसको और इसको जब करेंगे तो ये दोनों नेमिंग आप कंपाउंड देख के पहचान सकते हो, कंपाउंड देख के नेमिंग कर सकते हो कि अधिक प्रायोरिटी वाला राइट है तो डी, लेफ्ट है तो एल, बट इसे आप कंपाउंड देख के नहीं पहचान सकते। ये सब वर्क होता है लैब का। लैब में कंपाउंड का सोल्यूशन लेते हैं, उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज यानी राइट हैंड साइड घूम जाती है जिसका मतलब वो डी है, इसका उल्टा लेफ्ट इसका मतलब एल है। ये केवल लैब का वर्क है। लेकिन कंपाउंड के नाम के साथ डी या प्लस लिखा है तो आप देख के बोल सकते हो कि इस कंपाउंड का सोल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। लेकिन आप कंपाउंड देख के नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है, कंपाउंड देख के नहीं पहचान पाते, बट ये लिखा है तो आप बोल सकते हैं। इट इज क्लियर? इन दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों अलग चीजें हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू।